हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। अडानी विल्मार के ऊपर दोस्तों कह सकते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और शेयर होल्डर्स के लिए कह सकते हैं खुशखबरी वाली खबर है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि कंपनी के द्वारा एक और एक्विजिशन किया गया है। एक्विजिशन का मतलब भी दोस्तों ये है कि कंपनी अपने आप को किस प्रकार से बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है, किस प्रकार से देखिए कंपनी अपने आप को एक्सटेंड करती हुई देखने को मिल रही है और किस प्रकार से बढ़ाती हुई देखने को मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको लगातार ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस पे। सो फ्रेंड्स, देखिए अडानी विल्मार ने जो क्लोजिंग दी है वो 751.50 पे दी थी। स्टॉक के अंदर प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला, कह सकते हैं कि देखिए रिजल्ट का भी था और थोड़ा बहुत मार्केट का भी था, क्योंकि देखिए दिन के लोस की तरफ बंद होता हुआ देखने को मिला और मार्केट में रिकवरी आ गई थी। तो कह सकते हैं कि देखिए बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि नतीजे आपको ज़्यादा पॉजिटिव साइड, इन पॉजिटिव साइड का मतलब होता है कि देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम आता हुआ देखने को मिले। ये बाजार ने पहले एक्सपेक्ट कर लिया था, इसीलिए कह सकते हैं कि देखिए बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा था। नंबर्स देखिए बहुत खराब नहीं है, ये बात आप समझिए, नंबर्स बढ़िया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे लिस्टिंग जो है वो होती हुई देखने को मिली है और लिस्टिंग के टाइम Q3 के नंबर्स निकल के आए थे, उसके बाद Q4 के नंबर्स निकल के आए। Q3 से Q4 में तो देखिए कंपनी की ग्रोथ होती हुई देखने को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, Q4 से Q4 यानी जो पिछले साल से इस साल की बात करेंगे तो प्रॉफिट में अनडाउटेडली कमी आई है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इस पे हो सकता है कि देखिए मार्केट का रिएक्शन भी आपको अच्छा आता हुआ देखने को ना मिले, बट एज सच देखिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ये आपको मैं साफ साफ कह सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखिए जो कंपनी है वो अब HUL को भी पीछे छोड़ चुकी है। तो समझिए खबर क्या है। नाउ व्हाट मेड अडानी विल्मार इंडियाज लार्जेस्ट FMCG कंपनी, यानी पहले जो दोस्तों सबसे लार्जेस्ट FMCG कंपनी थी वो थी HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़ दिया है अडानी विल्मार ने और अडानी विल्मार अब बन चुकी है इंडिया की लार्जेस्ट FMCG कंपनी। बिल्कुल सही सुना है आपने। और ये कह सकते हैं कि देखिए अपने आप में सबसे बड़ा माइलस्टोन है और इंडिया की अब जो न्यू लीडर है FMCG में वो गौतम अडानीज अडानी विल्मार है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने आप में काफ़ी बड़ा काम किया है और कंपनी ने 88 ईयर्स से अगर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी थी अब उसको डी थ्रोन कर दिया है और अब HUL नहीं, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी विल्मार है यहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट FMCG फर्म। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स निकल के आए उसमें नंबर्स जो थे वो करीबन 54,214 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू बनता हुआ देखने को मिला और जो HUL का रेवेन्यू था वो 51,000 करोड़ का था। तो जो ज़्यादा देखिए यहाँ पे आपको माल बेचता हुआ नजर आएगा वो ही सबसे बड़ी कंपनी बनेगी और वही अब आपको होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 37,000 करोड़ बढ़ता हुआ भी देखने को मिला। सो कह सकते हैं कि देखिए 51,000 करोड़ जो HUL का नंबर्स निकल के आए उसके मुताबिक में 54,000 करोड़ का देखिए यहाँ पे अडानी विल्मार के नंबर्स निकल के आए। इसीलिए आप कह सकते हैं कि देखिए अडानी विल्मार आपको सबसे बड़ी कंपनी बनती हुई देखने को मिल चुकी है। तो ये रिजल्ट की बारीकी है कि कंपनी जो है वो सबसे बड़ी बन चुकी है और ये अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है, सेलर है इस सेगमेंट के अंदर, सबसे बड़ा रिफाइनर आपको देखने को मिलेगा। और इसी कारण कह सकते हैं कि देखिए कंपनी इतनी बड़ी होती जा रही है, कंपनी हर पॉइंट पे बड़ी होती जा रही है। और कंपनी ने अब किया एक सबसे बड़ा एक्विजिशन, कंपनी ने कोहिनूर ब्रांड, सब लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चित नाम है, और उसको एक्वायर कर लिया है। एक बार इस खबर के ऊपर पूरी नज़र डालते हैं। सो देखिए अडानी विल्मार एक्वायर्स कोहिनूर ब्रांड फ्रॉम मैकॉर्मिक्स स्विट्जरलैंड फॉर अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। तो कोहिनूर को देखिए कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। अमाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, यानी ये नहीं बताएगा कि कितने रुपए के अंदर एक्वायर किया है, बट कंपनी ने जो स्विट्जरलैंड ब्रांड है कोहिनूर ब्रांड उसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया है और कह सकते हैं कि यही सबसे बड़ा कंपनी का वन ऑफ द एक्विजिशन अब रहता हुआ देखने को मिलेगा। लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्विजिशंस रुक नहीं रहे हैं। कंपनी पहले अगर आप देखेंगे जो बंगाल में राइस मिल्स थी उसको खरीदा, सबको एक्वायर करती जा रही है, बिकॉज देखिए कंपनी को अगर सबसे ऊपर जाना है तो यहाँ पर करना पड़ेगा। और अब जो दोस्तों जो एक्विजिशन है वो आपको AWL के पास एक्सक्लूसिव राइट आ चुके हैं कोहिनूर के बासमती राइस के, रेडी टू कुक के, रेडी टू ईट के, और ये सब जो पोर्टफोलियो है कोहिनूर के पास वो कह सकते हैं कि देखिए अब अडानी विल्मार के पास इसके एक्सक्लूसिव राइट्स आते हुए देखने को मिलेंगे। यानी अब अगर आप कोहिनूर लेने जाते हैं, कोहिनूर ब्रांड के कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो वो अब जो ब्रांड आएगा वो है AWL का, यानी अडानी विल्मार का। अब इनके पास इनका सब कुछ राइट्स है, तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है
क्योंकि कोहिनूर की बात करता हूँ तो ये वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स रहा हुआ देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। और जिस प्रकार से दोस्तों इनका भी नाम है कोहिनूर, देखिए नाम ही एक ऐसा है जो सबको पता है। और कह सकते हैं कि ऐसी कंपनीज को अगर एक्वायर आप कर रहे हैं तो अपने आप में आप अपने पोर्टफोलियो को तो बढ़ा ही रहे हैं, बट आपकी जो रीच है वो और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और यही देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अडानी, आई थिंक अडानी ग्रुप का मकसद यही है कि अब हर इंडियन को पता होना चाहिए कि अडानी ग्रुप के प्रोडक्ट्स क्या हैं, अडानी ग्रुप है कौन। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो अडानी ग्रुप के सुप्रीमो है मिस्टर गौतम अडानी जी, वो इंडिया के नंबर 1 आपको सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो यही होती है देखिए ग्रोथ जो आती हुई देखने को मिल रही है, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लगातार अब अगर आप देखेंगे वो कोई सा भी सेक्टर हो, वो भली पोर्ट बिजनेस हो, भली वो एफएमसीजी बिजनेस हो, भली वो पावर बिजनेस हो, हर सेक्टर के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी पहुंच यहाँ पर अडानी ग्रुप दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये बिल्कुल आंखों वाली सामने वाली बात है जो होती हुई देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं देखिए इसके टारगेट्स के ऊपर, क्योंकि जो अडानी विल्मार ने ये देखिए प्लेयर को खरीदा है, याद रखिएगा AWL इज पॉइज्ड टू बिकम अ फॉर्मिडेबल प्लेयर विद द एडिशन ऑफ द कोहिनूर ब्रांड इन द इंडियन रीजन। द कोहिनूर ब्रांड पोर्टफोलियो कंप्राइजेस ऑफ कोहिनूर फॉर प्रीमियम बासमती राइस, दैट इज चारमीनार फॉर अफोर्डेबल राइस एंड ट्रॉफी फॉर होरेका सेगमेंट। होरेका दोस्तों यहाँ पर जिनको नहीं पता है, होरेका का मतलब होता है दोस्तों होटल एंड कैटरिंग इंडस्ट्री। होटल एंड कैटरिंग इंडस्ट्री दोस्तों इसका मतलब होता है जो होरेका है वो अब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इनके पास ये आते हुए देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि कोहिनूर जो है वो प्रीमियम बासमती राइस है, चार मीनार एक अफोर्डेबल है, और होरेका अगर आप होरेका के लिए जाते हैं तो वो ट्रॉफी वाला सेगमेंट आ जाता है। सो ओवरऑल जिस प्रकार से मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे फॉर्च्यून और अब कोहिनूर, ये दोनों कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे जो अडानी ग्रुप के पास आते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर अब यहाँ पर कल खुलता है तो कल रिजल्ट पे आपको कितना यहाँ पर स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर इस एक्विजिशन का कितना कह सकते हैं कि इफेक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से स्टॉक चलता हुआ देखने को मिला है इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक मैसिव रैली आती हुई देखने को मिली है और काफ़ी पैसा बनता हुआ देखने को मिला है इन्वेस्टर्स का। नंबर्स जैसा मैंने कहा कि देखिए रेवेन्यू साइड पे तो कल भी कहा था कि अनडाउटेडली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो दिक्कत आई वो प्रॉफिटेबिलिटी में आई। अब मार्केट याद रखिएगा 2-3 चीज़ों को जरूर लेके चलता है, क्योंकि स्टॉक बहुत चल चुका है, तो याद रखिएगा अगर थोड़ी सी कोई गिरावट आ जाती है, सपोजेबली कल कोई लोअर सर्किट लग जाता है, तो उसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। लोअर सर्किट को लगता हुआ देखने को मिलेगा, उसका एक बेसिक रीज़न यही है कि स्टॉक की जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी ऑन प्रॉफिट बेसिस वो आती हुई देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब क्योंकि खबरें ये 2-3 निकल के ऐसी आ गई, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको हो सकता है कि थोड़ी गिरावट के बाद रिकवरी भी आती हुई देखने को मिले। सो ओवरऑल मेरी सलाह यही है, जिनके पास भी है होल्ड करके रखिए, फ्रेश बाइंग अभी नहीं करेंगे, कल पहले स्टॉक का मूव समझना होगा किस प्रकार से मूव दिखाता है, उसके बाद ही कोई पोजीशंस के बारे में हम विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। कल के जो मेरे टारगेट्स है वो लोअर साइड पे तो देखिए 730 रुपये तक के होंगे, अपर साइड पे 770 रुपये के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा।